बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैबियन सोसाइटी इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम M.A। ऑस्कर अपने मखसूस ऑफिस में मौजूद था कि कमरे का दरवाजा खुला और ऑस्कर ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और दरवाजे से ब्लैक को अंदर दाखिल होते देखकर इसके चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट रेंग गई। आओ बैठो ब्लैक, रस्मी सलाम दुआ के बाद ऑस्कर ने कहा तो ब्लैक मेज की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गया। तैयारा चार्टर्ड कराकर आए हो इसलिए इतनी जल्दी पहुंच गए हो, ऑस्कर ने कहा। हाँ, क्या हुआ, आपके आदमियों ने कोई इत्तला दी है या नहीं, ब्लैक ने कहा। अभी तक तो कोई इत्तला नहीं मिली, हालांकि रिचर्ड का पूरा ग्रुप होटल के गेट और अंदर मौजूद है, ऑस्कर ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने उन्हें क्या चेक करने के लिए कहा है, ब्लैक ने पूछा। मैंने उसे कहा कि जो कोई भी ऑस्कर का नाम पूछे या उसके बारे में मालूमात हासिल करे उसे बेहोश करके ब्लैक रूम में पहुंचा दे। किसी चेकिंग की जरूरत नहीं, चेकिंग बाद में होती रहेगी, ऑस्कर ने जवाब दिया। ओह गुड शो बॉस, आपने वाकई इंतहाई जहानत से काम लिया है। इमरान और इसके साथी मेकअप के माहिर हैं और आपके आदमी तो वैसे भी उन्हें पहचानते नहीं हैं, इसलिए चेकिंग की यही सूरत हो सकती थी, ब्लैक ने कहा। तो ऑस्कर के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। मैंने भी तवील अरसा एजेंसियों में काम किया है ब्लैक। ये और बात है कि जब से फैबियन सोसाइटी ज्वाइन की है मैं फील्ड में काम नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल जहन तो काम कर ही रहा है, ऑस्कर ने कहा। यस बॉस, लेकिन क्या आपने होटल के आला हुकाम को भी इस बारे में ब्रीफ कर दिया है या नहीं, ब्लैक ने कहा। तो ऑस्कर चौंक पड़ा। होटल के आला हुकाम, क्या मतलब, ऑस्कर ने हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस, इमरान आम अंदाज में काम नहीं करता। ये जरूरी नहीं है कि वो होटल के वेटरों या आमले से ही पूछगछ करे, वो जनरल मैनेजर से बराह रास्त भी मिल सकता है और इससे भी आपके बारे में मालूमात हासिल कर सकता है, ब्लैक ने कहा। तो ऑस्कर बेइख्तियार उछल पड़ा। ओ हाँ, वाकई इस पॉइंट का तो मुझे ख्याल ही ना रहा था। मैं बात करता हूँ, ऑस्कर ने कहा और फिर इसे फोन की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि फोन की घंटी बज उठी। तो ऑस्कर ने बेइख्तियार चौंक कर रिसीवर उठा लिया। हेलो, ऑस्कर ने कहा। फ्रैंक बोल रहा हूं मिस्टर ऑस्कर, जनरल मैनेजर फ्रैंक, दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। तो ऑस्कर बेइख्तियार चौंक पड़ा। उसने मायनेखेज नजरों से सामने बैठे हुए ब्लैक की तरफ देखा तो ब्लैक भी चौंक पड़ा और उसने हाथ बढ़ाकर लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। ओह, आप कैसे फोन किया है, ऑस्कर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो दूसरी तरफ से फ्रैंक ने उसे बताया कि ग्रेटलैंड की माइकल कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर मार्केटिंग मिस्टर रोजवैन का फोन आया है और वो ऑस्कर के बारे में पूछ रहा था। और फिर जनरल मैनेजर फ्रैंक ने खुद ही उसे बताया कि उसने इस नाम के आदमी की मौजूदगी से इनकार कर दिया है। जनरल मैनेजर फ्रैंक ने कहा कि इसने फोन इसलिए किया है कि कहीं रोजवैन इनका आदमी ना हो। फिर ऑस्कर ने इससे कॉल चेक करने के बारे में पूछा तो जनरल मैनेजर ने बताया कि इसकी कॉल चेक नहीं की, जिस पर ऑस्कर ने उसे हिदायत की कि अब अगर कॉल आए तो वो इसे जरूर चेक करे। और फिर दूसरी तरफ से ठीक है कि अल्फाज सुनकर ऑस्कर ने रिसीवर रख दिया। यहां से इस जनरल मैनेजर का कमरा चेक करने का कोई सिस्टम है, ब्लैक ने तेज लहजे में पूछा। हाँ है, लेकिन क्यों, ऑस्कर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरी छठे हिस्स कह रही है कि जनरल मैनेजर फ्रैंक नहीं बल्कि इमरान बोल रहा है। जल्दी करें, हमें चेकिंग करनी है, ब्लैक ने कहा। तो ऑस्कर एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। आओ मेरे साथ, ऑस्कर ने उकबी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा और ब्लैक भी उठकर इसके पीछे चल पड़ा। उकबी दरवाजे के पीछे एक छोटी सी राहदारी क्रॉस करके वो एक और कमरे में पहुंच गए। यहाँ पूरी दीवार के साथ एक कदे आदम मशीन फैली हुई थी जिस पर बेशुमार छोटी छोटी स्क्रीनें थी। इन दोनों के अंदर दाखिल होते ही इस कमरे की लाइट्स खुद ब खुद जल उठी। खासा जदीद इंतजाम है, ब्लैक ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ऑस्कर ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर इसने मशीन के एक हिस्से को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। इस हिस्से पर छोटे छोटे मुख्तलिफ रंगों के बल्ब जलने बुझने लगे और फिर इस हिस्से की स्क्रीन यकरक छमाके से रोशन हो गई। पहले तो चंद लम्हों तक इस पर आड़ी तिरछी लकीरें दौड़ती नजर आईं और फिर एक मंजर उभर आया तो ऑस्कर के साथ साथ ब्लैक भी महावरतन नहीं बल्कि हकीकतन उछल पड़ा। स्क्रीन पर एक शानदार ऑफिस नजर आ रहा था, लेकिन वहां 4 अफराद मौजूद थे जिनमें एक औरत थी। वो दरवाजे के करीब खड़ी थी जबकि मेज के करीब एक आदमी ने फ्रैंक पर मशीन पिस्टल टांग रखा था और तीसरा इनके करीब खड़ा था। ओह ओह, ये इमरान और इसके साथी हैं। ओह,
इन्हें फौरी हलाक होना चाहिए, फौरन, वरना वो यहाँ पहुंच जाएंगे, ब्लैक ने इंतहाई मुतवहिश लहजे में कहा। लॉर्ड साहब का हुक्म है कि इन्हें बेहोश किया जाए, और बेहोश करने के हालात तो यहाँ मौजूद हैं, हलाक करने के नहीं, ऑस्कर ने जवाब दिया। तो फिर जल्दी करें, ब्लैक ने कहा तो ऑस्कर ने मशीन के एक दूसरे हिस्से को तेजी से ऑपरेट करना शुरू कर दिया। ओह, उन्होंने उसे मार गिराया है, जल्दी करें बॉस, ब्लैक ने जो अभी तक स्क्रीन पर मौजूद मंजर देख रहा था चीखते हुए कहा। इसीलिए मैं ऑस्कर ने एक बड़ा सा बटन प्रेस कर दिया। ओह हाँ, ये बेहोश हो गए हैं, ब्लैक ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तो ऑस्कर पीछे हटकर इसके करीब आया तो इसने देखा कि अब वो चारों अफराद ही फर्श पर टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े हुए थे। तुम यहीं ठहरो ब्लैक, मैं इनके ब्लैक रूम में पहुंचाने के इंतजाम करता हूँ, ऑस्कर ने कहा और तेजी से मुड़कर वो उकबी दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि ब्लैक होंठ भेजे खामोशी से खड़ा था। कुछ देर बाद ऑस्कर भी वापस आ गया और फिर इसी लम्हे जनरल मैनेजर के कमरे का दरवाजा खुला और 4 आदमी अंदर दाखिल होते नजर आए। इनमें से 3 ने जनरल मैनेजर के अलावा बाकी 3 अफराद को उठाकर कांधों पर लादा और फिर तेजी से वापस इसी उकबी दरवाजे की तरफ बढ़ गए, जबकि चौथे आदमी ने जेब से एक इंजेक्शन निकालकर जनरल मैनेजर को लगाना शुरू कर दिया। तो ऑस्कर ने मशीन ऑफ कर दी। आओ, तुमने बर वक्त कार्रवाई कराकर इन्हें बेहोश करा दिया है, वरना ये खतरनाक लोग यहाँ हमारे सरों पर अचानक पहुंच जाते। और तुम्हारी ये बात भी दुरुस्त साबित हुई कि उन्होंने बराह रास्त जनरल मैनेजर पर हाथ डाल दिया, ऑस्कर ने राहदारी में गुजरते हुए कहा। बॉस, मेरी तजवीज है कि इन लोगों को बेहोशी के आलम ही हलाक कर दिया जाए, ब्लैक ने कहा। घबराओ नहीं ब्लैक, अब इनकी रूहें भी हमारी मर्जी के बगैर आजाद नहीं हो सकती, ऑस्कर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन क्या आप इन्हें होश में लेकर आएंगे, ब्लैक ने कहा। नहीं, पहले मैं इनकी मेकअप वॉश कराऊंगा और अगर ये लोग एशियाई हुए तो फिर इन्हें होश में लाए बगैर लॉर्ड साहब को रिपोर्ट कर दूंगा, फिर जैसे वो हुक्म देंगे वैसे ही होगा। लेकिन अगर इनके मेकअप वॉश ना हुए तो फिर इन्हें होश में लाकर पूछगछ करूंगा और फिर इसके बाद अगर ये वाकई मतलूबा लोग हुए तो लॉर्ड साहब को रिपोर्ट दूंगा, वरना गोलियां मार के इनकी लाशें बल्कि भट्टी में डलवा दूंगा, ऑस्कर ने तफसील से बताते हुए कहा। सब मंजर अपनी आंखों से देखने के बावजूद अभी तक आपको शक है कि ये इमरान और इसके साथी नहीं है? वो आदमी जिसे मशीन पिस्टल तान रखा था वो इमरान है, ब्लैक ने होंठ चबाते हुए कहा। होगा, लेकिन ब्लैक, फेबियन सोसाइटी में लॉर्ड का हुक्म देवता की तरह माना जाता है, समझे? इसलिए मैं इनके हुक्म की किसी सूरत भी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। और फिर तुम मेरे साथ मौजूद हो, इसलिए तुम आखिर इतने घबरा क्यों रहे हो, ऑस्कर ने कहा। ठीक है, ब्लैक ने तवील सांस लेते हुए कहा और ऑस्कर ने फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। इमरान की आंखें खुली तो चंद लम्हों तक तो इसका जहन पर धुंध सी छाई रही, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका शऊर बेदार होता चला गया। उसके साथ ही इसे माहौल का अंदाजा हो सका। उसने चौंक कर लाशोरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे वो बेइख्तियार एक तवील सांस लेकर रह गया, क्योंकि इसका जिस्म एक लोहे की कुर्सी पर रॉड्स में जकड़ा हुआ था। ये एक काफी बड़ा कमरा था जिसमें टॉर्चिंग के कदीम और जदीद आलात बैक वक्त मौजूद थे। उसके साथ ही दूसरी कुर्सियां भी मौजूद थीं, जिनमें से 2 पर टाइगर और सोलेहा दोनों ही मौजूद थे और एक आदमी सबसे आखिर में मौजूद सोलेहा के बाजू में इंजेक्शन लगा रहा था। इमरान ने रॉड्स को चेक करना शुरू कर दिया। उसके साथ ही इसके लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई, क्योंकि उसने चेक कर लिया था कि रॉड्स का सिस्टम उकबी पायों के बजाय सामने स्विच पैनल में था। वहां मौजूद मखसूस साख के सुर्ख बटनों की पूरी कतार मौजूद थी। इसीलिए मैं इंजेक्शन लगाने वाला वापस मुड़ा। हम कहाँ हैं मिस्टर, इमरान ने इस आदमी से मुखातिब होकर कहा। ब्लैक रूम में, इस आदमी ने इंतहाई रूखे लहजे में जवाब दिया और तेजी से हॉल के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर से पहले कि इमरान कोई और सवाल करता, वो दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ गायब हो गया और दरवाजा इसके उकुब में बंद हो गया। इसीलिए मैं टाइगर ने कसमसाना शुरू कर दिया। जॉर्डन, होश में आओ, इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। उसने जानबूझकर ये अल्फाज कहे थे क्योंकि उसे बहरहाल खतरा था कि इस हॉल में आवाजें किसी दूसरी जगह ना पहुंच रही हों और टाइगर गलती से पाकिस्तानी जबान में ना बोल पड़े। ओ बॉस माइकल, ये हम कहाँ हैं, टाइगर ने होश में आते ही हैरत भरे लहजे में कहा। बताया तो यही गया है कि ये ब्लैक रूम है, हालांकि तो खासा रोशन कमरा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसीलिए मैं सोलेहा भी कसमसाना शुरू कर हो गई। मिस मारिया, जल्दी होश में आओ, वरना तुम्हें वो लोग दूसरा इंजेक्शन ना लगा दें, इमरान ने जानबूझकर सोलेहा से मुखातिब होकर कहा और सोलेहा चौंक कर इसकी तरफ देखने लगी।
ये हम कहाँ हैं मिस्टर माइकल? सोलेहा ने कहा। मैंने पहले जॉर्डन को बताया है कि इसे ब्लैक रूम कहा जाता है, हालांकि काफी रोशन कमरा है, इमरान ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, हॉल का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे दूसरा आदमी भी मौजूद था और इमरान उसे देखकर बेख्तियार हल्का सा मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो उसे पहचान गया था। ये उसका दोस्त ब्लैक था। हालांकि ब्लैक ने बड़ी महारत से मेकअप कर रखा था, लेकिन इमरान उसके कदो-कामत के साथ साथ उसके चलने के मखसूस अंदाज से ही उसे पहचान गया था। उसके पीछे वही आदमी था जिसने उन्हें होश दिलाया था, लेकिन अब इसके हाथ में मशीन गन थी। वो दोनों सामने दीवार के साथ कुर्सियों पर बैठ गए, जबकि मशीन गन बरदार इनके साथ बड़े मुस्ताद अंदाज में खड़ा हो गया था। तुम अली इमरान हो और तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है, क्यों? सबसे पहले आने वाले आदमी ने कहा। तो इमरान इसकी आवाज सुनते ही समझ गया कि यह ऑस्कर है, क्योंकि वो पहले लॉर्ड लॉक्सन के लहजे में और बाद में जनरल मैनेजर फ्रैंक के लहजे में उससे बातचीत कर चुका था। क्या पाकिस्तान एमाको का मुल्क है मिस्टर? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? ऑस्कर ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में पूछा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे इमरान की बात का मतलब समझ ना आया हो। जबकि ब्लैक खामोश बैठा हुआ था, लेकिन उसका एक हाथ उसकी जेब में था और उसकी नजरें इमरान पर इस तरह जमी हुई थी जैसे उसे खतरा हो कि इमरान बैठे बैठे अचानक गायब भी हो सकता है। हम ग्रेटलैंड के बाशिंदे हैं। क्या पाकिस्तान वाले अहमक हैं कि ग्रेटलैंड के बाशिंदों को अपनी सीक्रेट सर्विस में शामिल करेंगे? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारे मेकअप वॉश नहीं हो सके, हालांकि सादा पानी से भी इन्हें वॉश करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसके बावजूद मुझे यकीन है कि तुम अली इमरान हो और ये तुम्हारे साथी हैं, ऑस्कर ने मुंह बनाते हुए कहा। अगर तुम कंफर्म हो तो फिर हमसे पूछने की क्या जरूरत है? वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं कि मेरा नाम माइकल है और ये मेरे साथी जॉर्डन और मारिया हैं। अलबत्ता तुम अपना तारुफ करा दो, इमरान ने कहा। मेरा नाम ऑस्कर है। तुमने जनरल मैनेजर फ्रैंक से मुझ तक पहुंचने का रास्ता मालूम करने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहां से उठवा लिया। बोलो तुम कौन हो और मुझ तक क्यों पहुंचना चाहते थे? ऑस्कर ने कहा। ओह, तो तुम हो ऑस्कर। गुड शो, फिर तो तुमसे बात हो सकती है, लेकिन ये तुम्हारे साथ कौन है? इसे बाहर भेज दो, इमरान ने कहा। ये मेरा साथी है, जो भी कुछ कहना है इसके सामने कह दो, ऑस्कर ने कहा। सोच लो, हो सकता है कि इसराइल इस बात को पसंद ना करे, इमरान ने कहा। तो इस बार ऑस्कर के साथ साथ ब्लैक भी चौंक पड़ा। इसराइल? क्या मतलब? ऑस्कर ने हैरान होकर कहा। हमारा ताल्लुक इसराइल से है, इमरान ने कहा। लेकिन तुम लोग तो ग्रेटलैंड के बाशिंदे हो, ऑस्कर ने बेख्तियार होकर कहा। तो क्या ग्रेटलैंड के बाशिंदों का इसराइल से ताल्लुक नहीं हो सकता? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मान लिया कि तुम्हारा ताल्लुक इसराइल से होगा, फिर? ऑस्कर ने मुंह बनाते हुए कहा। इसराइली हुक्काम ने हमें तुम्हारे पास भेजा है, इमरान ने कहा। तो ऑस्कर बेख्तियार हंस पड़ा। अच्छा, क्यों? ऑस्कर ने इस बार बड़े तंजिया लहजे में कहा, जबकि ब्लैक इसी तरह खामोश बैठा हुआ था। इसलिए कि तुम्हारी जगह हम फेबियन सोसाइटी का चार्ज संभाल लें, इमरान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तो ऑस्कर एक बार फिर हंस पड़ा। मैंने तो तुम्हारी बड़ी तारीफें सुन रखी थी, लेकिन तुम तो इंतहाई अहमक आदमी हो, ऑस्कर ने हंसते हुए कहा। मेरी तारीफें तुमने सुन रखी हैं? मेरी तो तुमसे मुलाकात ही पहली बार हो रही है, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम अली इमरान हो, ये बात तो तय है, चाहे मेकअप वॉश हो या ना हो। लेकिन तुम मुझे जो कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हो वो इस कदर अहमकाना है कि अब मुझे वाकई शक पड़ने लग गया है। या तो तुम अली इमरान नहीं हो, या फिर जानबूझकर तुम अपने आप को इंतहाई अहमक जाहिर करने की कोशिश कर रहे हो, ऑस्कर ने कहा। मिस्टर ऑस्कर, इसराइली हुक्काम को इत्तला मिल चुकी है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस फेबियन सोसाइटी के खिलाफ काम करने का फैसला कर चुकी है, और इन्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम या तुम्हारे साथी फेबियन सोसाइटी के हेडक्वार्टर का दिफा ना कर सकोगे। इसलिए उन्होंने हमें कहा है कि तुम्हारी जगह फेबियन सोसाइटी के हेडक्वार्टर का चार्ज हम ले लें। लेकिन उन्हें खदशा था कि अगर तुम तक इत्तला पहले पहुंच गई तो तुम लॉर्ड लॉक्सन को इत्तला कर दोगे, जबकि इसराइली हुक्काम इस वक्त तक लॉर्ड लॉक्सन तक इत्तला ना पहुंचाना चाहते थे जब तक कि हम तुम्हारी जगह ना ले लें। इसलिए हमें इस अंदाज में कार्रवाई करना पड़ी थी, इमरान ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो ये बात है, ठीक है, फिर तो तुम्हें हलाक करना इंतहाई जरूरी हो गया है, ऑस्कर ने कहा। और उसके साथ इसने मशीन गन बरदार की तरफ देखा। यस बॉस, उस आदमी ने चौंक कर कहा। इन तीनों को गोलियों से उड़ा दो, ऑस्कर ने तहकमाना लहजे में कहा। यस बॉस।
इस मशीन गन बरदार ने जवाब दिया और उसके साथ ही इसने तेजी से मशीन गन सीधी कर ली। रुक जाओ, अचानक ब्लैक ने हाथ उठाकर उसे रोकते हुए कहा। वो पहली बार बोला था और इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। अब क्या हुआ? तुम तो खुद इन्हें फौरी तौर पर हलाक करने के लिए कह रहे थे, ऑस्कर ने हैरत भरी लहजे में कहा। बॉस, अगर इन्हें इस तरह हलाक कर दिया गया तो हम हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि ये लोग कौन हैं। इसलिए आप पहले लॉर्ड साहब से बात करें, वो इसराइली हुकाम से पूछ सकते हैं, इसके बाद ही इनके बारे में फैसला हो सकता है, ब्लैक ने कहा। ठीक है, फिर तुम यहीं रुको क्योंकि तुम ही इन्हें चेक कर सकते हो। मैं जाकर लॉर्ड साहब से बात करता हूँ, ऑस्कर ने कहा और उठकर हॉल के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तुम भी बाहर जाकर खड़े हो जाओ, ब्लैक ने इस बार मशीन गन बरदार से सख्त लहजे में कहा। तो वो सर हिलाता हुआ मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। मुझे मालूम है कि इमरान कि तुमने मुझे बावजूद मेकअप की पहचान लिया है, क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे पर मखसूस मुस्कुराहट देख ली थी। बहरहाल मैंने ऑस्कर और इसके आदमी को इसलिए बाहर भिजवाया है कि मैं तुमसे चंद जरूरी बातें करना चाहता हूँ, ब्लैक ने इस बार अपने असल लहजे में कहा। कौन सी बातें? इमरान ने इसी तरह माइकल के लहजे में कहा। मेरा वादा है कि फैबियन सोसाइटी पाकिशा के खिलाफ आइंदा कोई इकदाम नहीं करेगी। क्या तुम फैबियन सोसाइटी को इसके हाल पर नहीं छोड़ सकते? ब्लैक ने कहा। क्या तुम्हारा वादा इसराइली हुकाम और लॉर्ड लॉक्सन दोनों पर हावी है? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ये मेरा वादा है, मेरा काम है, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि ब्लैक जो कुछ कहता है वो करता है, ब्लैक ने कहा। वादा करने से पहले अच्छी तरह सोच लो। मुझे मालूम है कि तुम ये वादा निभा ना सकोगे, क्योंकि फैबियन सोसाइटी ने अपने मकासद तब्दील कर लिए हैं। मुझे काफी अरसे से मालूम था कि तुम सरकारी एजेंसी में काम करने के साथ साथ खुफिया तौर पर इस सोसाइटी के लिए भी काम करते हो, लेकिन मैंने ये बात तुम्हें इसलिए नहीं जताई कि फैबियन सोसाइटी का मिशन इस वक्त ग्रेटलैंड के निज़ाम हुकूमत के खिलाफ काम करना था। इसलिए ये मामला हुकूमत ग्रेटलैंड का था, हमारा नहीं था। लेकिन अब फैबियन सोसाइटी ने अपने मकासद तब्दील कर लिए हैं। अब इसने इसराइल की सरपरस्ती हासिल कर ली है, और इसराइलियों को मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ कि उनका असल टारगेट मुस्लिम ममालिक और ख़ास तौर पर पाकिस्तान है। वो फैबियन सोसाइटी के नेटवर्क को मुस्लिम ममालिक के खिलाफ भी इस्तेमाल करेंगे, और तुम ऑस्कर जैसे आदमी को बॉस कह रहे हो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन वो बोल वैसे ही बदले हुए लहजे में रहा था। मुझे मालूम है इमरान कि तुम और तुम्हारे साथी किसी भी वक्त इंतहाई हैरत अंगेज तौर पर सिचुएशन तब्दील कर सकते हैं। मैंने वाकई अपने तौर पर यह कोशिश की थी कि तुम्हें होश में लाने से पहले ही हलाक कर दिया जाए, लेकिन लॉर्ड लॉक्सन की वजह से मेरी बात मानी ना गई। लेकिन अब मैंने गौर किया है तो दोनों ही सूरतें जाती तौर पर मेरे खिलाफ जाती हैं। अगर तुम रिहा हो गए तो लामहला तुमने फैबियन सोसाइटी के साथ साथ मेरे खिलाफ भी काम करना है, और अगर तुम रिहा ना हुए तो मुझे सारी उम्र तुम्हारी हलाकत पर अफसोस रहेगा, ब्लैक ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। तुम मेरी हलाकत की फिक्र मत करो। हम मुसलमानों का ईमान है कि मौत का एक वक्त अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है। जब वो वक्त आएगा तो फिर तुम तो क्या, दुनिया की कोई ताकत मुझे मौत से नहीं बचा सकेगी। लेकिन जब तक ये वक्त नहीं आता तब तक पूरी दुनिया की ताकतें भी मिलकर मेरा बाल भी बेका नहीं कर सकती। तुम अपने बारे में सोचो तो ज्यादा बेहतर है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम मुझे कुछ वक्त दे सकते हो कि मैं लॉर्ड लॉक्सन और ऑस्कर से फाइनल बात कर लूं, ब्लैक ने कहा। वक्त से तुम्हारा क्या मतलब है? इमरान ने चौंककर हैरत भरे लहजे में पूछा। यही कि तुम मेरी वापसी तक सिचुएशन तब्दील नहीं करोगे, ब्लैक ने कहा। तुम रिस्क क्यों लेते हो? बाहर मुसल्ला आदमी मौजूद है, उसे अंदर खड़ा कर दो। बाकी रहे हम, तो जाहिर है कि हमने बहरहाल अपने तौर पर जिद्दोजहद तो करनी ही है, इमरान ने कहा। अगर मैं मुसल्ला आदमी को ना रोकता तो अब तक तुम लोग हलाक हो चुके होते, ब्लैक ने होंठ चबाते हुए कहा। तुम अब इस मुसल्ला आदमी को हुक्म देकर देख लो, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया और फिर वो उठकर खड़ा हो गया। अंदर आ जाओ रिचर्ड, ब्लैक ने दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए ऊंची आवाज में कहा। तो दरवाजा खुला और मुसल्ला आदमी अंदर आ गया। यस सर, मुसल्ला आदमी ने अंदर आकर कहा। यहाँ दरवाजे के पास खड़े हो जाओ और पूरी तरह होशियार रहना। अगर ये कोई हरकत करें तो बेशक गोलियों से उड़ा देना, लेकिन अगर ये कोई हरकत ना करें तो फिर इन्हें हलाक करने की जरूरत नहीं है, ब्लैक ने इस आदमी जिसे रिचर्ड कहा गया था इसे मुखातिब होकर कहा। यस सर, रिचर्ड ने कहा। इमरान, प्लीज मेरी वापसी तक कुछ ना करना, मुझे यकीन है कि मैं लॉर्ड साहब को मना लूंगा, ब्लैक ने अब इमरान की तरफ मुड़ते हुए कहा। कोशिश कर देखो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ब्लैक सर हिलाता हुआ तेज से इस कदम उठाता बाहर चला गया।
मिस्टर रिचर्ड, इत्मीनान से खड़े हो जाओ। हम तो रॉड्स में जकड़े हुए हैं, हम कैसे हरकत कर सकते हैं? इमरान ने मुस्कुराकर रिचर्ड से कहा। तुम्हारे बारे में ही बताया तो यही क्या है कि तुम दुनिया के इंतहाई खतरनाक तरीन एजेंट हो, इसलिए बहरहाल मुझे मोहतात तो रहना होगा, रिचर्ड ने जवाब देते हुए कहा। वो दरवाजे की साइड पर दीवार से तकरीबन 1 फीट आगे खड़ा था। इमरान की नजरें उस पर जमी हुई थीं, क्योंकि वो इस स्विच पैनल के बिल्कुल सामने खड़ा था, जिस पर कुर्सियों के रॉड्स खोलने और बंद करने के बटन मौजूद थे। लेकिन रिचर्ड का अंदाज बता रहा था कि वो वाकई चौकन्ना और मोहतात है। क्या हमने सिर्फ बातें ही करनी है या इन कुर्सियों से छुटकारा भी हासिल करना है? अचानक सोलेहा ने मखसूस कोड में बात करते हुए कहा। तो इमरान और टाइगर दोनों ही चौंक पड़े। क्या तुम अपने आप को इन रॉड्स की गिरफ्त से निकाल सकती हो? इमरान ने भी इसी कोड के तहत पूछा। नहीं, ये रॉड्स खुसूसी साख्त के हैं और खासे तंग हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरे जहन में एक तरकीब आई है। ये आदमी स्विच पैनल के सामने खड़ा है और मेरे पैरों में ऐसी जूती मौजूद है जिसे मैं एक पैर की मदद से बगैर इसे मालूम हुए उतार सकती हूँ। मैं इस जूती को पूरी कुव्वत से इस आदमी के सीने पर मार सकती हूँ। इस तरह यह आदमी अचानक पीछे हटेगा और लामहला इसकी पुश्त स्विच पैनल से टकरा जाएगी, सोलेहा ने जवाब दिया। लेकिन तुम खासी साइड पर हो, अगर निशाना खता हो गया तो ये फायर खोल देगा, इमरान ने कहा। आप सिर्फ इजाजत दें, फिर देखें, सोलेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, कोशिश तो बहरहाल होनी चाहिए, इमरान ने जवाब दिया। ये तुम आपस में किस जबान में बातें कर रही हो? रिचर्ड ने हैरत भरी लहजे में कहा। इसे ज़बान खल्क कहा जाता है, यानी आप लोगों की जबान, और कहा जाता है कि ज़बान खल्क दरअसल खुदा की तरफ से मनादी होती है। इमरान की जबान एक बार फिर रवां हो गई तो रिचर्ड बेख्तियार हंस पड़ा, लेकिन दूसरे लम्हे साए की आवाज के साथ ही इसके हलक से बेख्तियार हल्की सी चीख निकली और इसका जिस्म तेजी से पीछे की तरफ झुका ही था कि कटाक कटाक की आवाजों के साथ ही टाइगर के जिस्म के गिर्द लोहे के रॉड्स गायब हो गए, जबकि इमरान और सोलेहा वैसी रॉड्स में जकड़े हुए बैठे थे। ये कारनामा सोलेहा की जूती ने सर अंजाम दिया था। उसने वाकई इंतहाई महारत और पूरी कुव्वत से पैर को झटका देकर जूती फेंकी थी, और बावजूद इस बात के कि वो साइड पर थी, उसकी जूती बिजली की सी तेजी से रिचर्ड के सीने से टकराई थी और रिचर्ड का जिस्म जूती की जरब खाकर लाशोरी तौर पर पीछे की तरफ झुका, जिसके नतीजे में जाहिर है एक बटन पुश हो गया और इस तरह टाइगर रॉड्स की गिरफ्त से आजाद हो जाने में कामयाब हो गया। रिचर्ड झटका खाकर पीछे हटा और फिर तेजी से सीधा हुआ ही था कि टाइगर ने यकलख लंबी छलांग लगाई और दूसरे लम्हे वो रिचर्ड को पूरी कुव्वत से धकेलता हुआ दीवार से जा टकराया और उसके साथ ही एक बार फिर खटाक खटाक की आवाजें सुनाई दी और इस बार इमरान और सोलेहा भी आजाद हो गए और इसके साथ ही रिचर्ड के हलक से यकलख चीख निकली और वो हवा में हाथ पैर मारता एक धमाके से कलाबाजी खाकर नीचे फर्श पर जा गिरा। टाइगर ने इसके संभलने से पहले ही एक कदम पीछे हटाकर इसे गर्दन में पकड़कर मखसूस अंदाज में हवा में उछाल दिया, जबकि इसकी मशीन गन इसके हाथ से निकलकर एक तरफ जा गिरी, जिसे बिजली की सी तेजी से सोलेहा ने उठा लिया। इमरान तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रिचर्ड को हलाक न करना और ये गन मुझे दो, इमरान ने दरवाजे के करीब रुककर कहा, तो टाइगर ने तेजी से झुककर फर्श पर पड़े हुए रिचर्ड के सर पर एक हाथ रखा और दूसरा इसके कांधे पर रखकर इसने सर वाले हाथ को मखसूस झटका दिया तो रिचर्ड का तड़पता हुआ जिस्म एक जोरदार झटके खाकर साकित हो गया, लेकिन इसका इंतहाई तेजी से बिगड़ता हुआ चेहरा दोबारा तेजी से नॉर्मल होना शुरू हो गया, जबकि इस दौरान सोलेहा ने गन इमरान की तरफ उछाल दी थी। तुम दोनों यहीं रुको, इमरान ने गन कैच करते हुए कहा और तेजी से दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ आ गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।